पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की है। छापेमारी करने गई मसौड़ी पुलिस पहुंची थी। सहायक थाना अध्यक्ष राहुल कुमार को गोली लगी है। मसौड़ी थाना क्षेत्र के मनी चौक के पास का मामला है। घायल अवस्था में पीएमसीएच रेफर किया गया है। पटना से यह बड़ी खबर है। पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की है। छापेमारी करने गई थी मसौड़ी पुलिस, जहां पर यह फायरिंग की गई। सहायक थाना अध्यक्ष राहुल कुमार को गोली लगी है। मसौड़ी थाना क्षेत्र के मनी चौक के पास का यह पूरा मामला है। घायल अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पटना से यह बड़ी खबर। और इस पूरे गोलीकांड के बाद महत्वपूर्ण सवाल इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज 18 ये सवाल लगातार पूछ रहा है कि बार बार पुलिस पर हमले आखिरकार क्यों हो रहे हैं? पुलिस पर फायरिंग का दुस्साहस कैसे किया गया? पुलिस तैयारियों के साथ क्यों नहीं जाती है? क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं? क्या खाकी का खौफ अब खत्म हो चुका है? पुलिस पर गोली कैसे चली और अपराधी की इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाई? और अमरजीत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत, किस मामले में जांच करने गई थी पुलिस टीम कि बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी? जी देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई आपराधिक वारदात मानिकचक तालाब पर हो रहा है और उसी को लेकर के पुलिस गई थी तो ये भी जानकारी मिली कि वहां किसी को पीटा जा रहा, मारा जा रहा, उसी में अपराधी थे। उन अपराधियों को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो वो भागने लगे और उसी दौरान अपराधी फायरिंग करने लगे, जिसमें से जो पुलिस सादी वर्दी में गई थी उनको जो है गोली लगी है। एक अपर थाना अध्यक्ष हैं राहुल कुमार, उनको गोली लगी है। एक और बात आ रही है सामने इसमें कि एक संजय नाम के एसआई है, उनके भी हाथ में गोली लगी है। हालांकि उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी है, लेकिन उनको भी गोली टच करते हुए गई है। लेकिन इनके पैर में गोली लगी है। राहुल कुमार जो अपर थाना अध्यक्ष है, उनके पैर में गोली लगी है। उन्हें फिलहाल एम्स में एडमिट कराया गया है और वहां इलाज चल रहा है। अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है और पुलिस चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो अपराधी इस मामले में गोलीबारी किया और जो है पुलिस पर गोलीबारी किया, पुलिस जिसमें घायल हुई है। जी अमरजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। सिर को साथ ले गए अपराधी। मृतक की शिनाख्त में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के दियर विजयपुर गांव की ये पूरी घटना है। और गोविंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोविंद, युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि शव वहीं फेंक दिया गया और सिर को साथ ले गए अपराधी। जी देखिए, बिल्कुल बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के दियर विजयपुर गांव का ये मामला है और गंडक नदी का दियरा इलाका है, जहां पर बाइक सवार एक युवक की हत्या की गई है और चाकू से गला रेतकर हत्या करने के बाद धड़ को अलग कर दिया गया और सिर को गायब कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा टेक्निकल सेल की टीम को भी बुला लिया गया और टावर डंप कर अपराधियों की पहचान करने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। गोविंद, आप बता रहे हैं कि जो शख्स जिसका मर्डर हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, जिसका सिर कलम हुआ है, वो बाइक से था। वो बाइक किस नंबर की है और क्या उस बाइक के थ्रू उस व्यक्ति की पहचान की कोशिश की गई है? देखिए, जो बाइक बरामद किया गया है उस पर जो नंबर है वो सिवान जिले का नंबर बताया जा रहा है, लेकिन जो मृतक है उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। बाइक जो है किसके नाम पर है इसकी जांच पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो मृतक है उसकी शिनाख्त हो सके, ताकि जो कातिल है, जो अपराधी है, उसकी पहचान हो सके और इस पूरे मामले में खुलासा हो सके। फिलहाल सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का टीम गठन किया गया और एसआईटी की टीम वैज्ञानिक और टेक्निकल जांच के जरिए पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मृतक कौन है, कैसे यहाँ पर पहुंचा और उसकी हत्या कैसे हुई, इस हत्या की वजह क्या है, इसके पीछे किन कारणों से इस हत्या को किया गया है। इन तमाम मामलों पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। गोविंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दरभंगा के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदन पट्टी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान फैज अहमद के रूप में हुई है, जो एक बाइक शोरूम में काम करता था। फैज जुमे की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही शोरूम लौटा, तभी अज्ञात अपराधियों ने चाकू और
गाड़ी के शॉकर से उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस हमले में गंभीर चोटें आने के कारण फैज की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। लूट की बड़ी वारदात नाकाम हुई है। ज्वेलरी दुकान में डाके की कोशिश की गई थी। ग्राहक बनकर 2 युवतियां पहुंची। जहरीले स्प्रे छिड़ककर लूट की कोशिश की गई। भीड़ की तत्परता से दुकान में लूट की जो घटना थी वो बच गई। पुलिस की गिरफ्त में है दोनों युवतियां। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए दोनों युवतियां किस तरह से जहरीला स्प्रे कर रही हैं और उसके बाद वहां से भागने की कोशिश कर रही। तस्वीर देखिए। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां स्थानीय लोग मौजूद थे और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुंह छिपाती हुई ये युवतियां इन तस्वीरों में कैद हुई है। एक महिला उसे बाल पकड़ी हुई नजर आ रही है। लूट की कोशिश की ये बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। पटना से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मोतिहारी की साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी साइबर अपराधियों के लिए म्यूल अकाउंट्स यानी कि दूसरों के नाम पर खुले फर्जी बैंक अकाउंट का संचालन करते थे। पुलिस को सूचना मिली कि ये युवक साइबर ठगी की रकम को इन खातों में मंगवाते थे और फिर चेक और एटीएम के जरिए कैश निकलवा कर साइबर ठगों तक पहुंचाते थे। इस काम के बदले उन्हें मोटा कमीशन मिलता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों के बैंक खातों के तार महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। शराब के नशे में गिरफ्तार चिकित्सा प्रभारी शिव सागर पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकारी आवास से बोतलें बरामद की गई हैं। आवास से उत्पाद विभाग ने दबोचा। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सासाराम से तस्वीरें। उत्पाद विभाग पर यह बड़ा एक्शन। शराब के नशे में गिरफ्तार हुए हैं चिकित्सा प्रभारी शिव सागर पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर गिरफ्तार हुए। सरकारी आवास से बोतलें बरामद। आवास से उत्पाद विभाग ने दबोचा। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें खाली एक सेकंड देख लिए लोगों को थोड़ा सा सहयोग किए। हाँ अरे देखो गिलास नहीं मिला। क्या है लाइए बोतल यहाँ लाइए खाली बोतल रॉयल स्टाइल इसमें। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। हथियाकंद गांव के रहने वाली गीता देवी के घर में 3 हथियारबंद अपराधी छत के रास्ते घुसे। तीनों अपराधियों ने अपने चेहरे मास्क से लगा रखे थे। घर में घुसते ही उन्होंने बुजुर्ग महिला गीता देवी को हथियार का भय दिखाया। फिर उन्हें बंधक बनाकर घर में रखे कीमती सामान और नकदी की लूट की। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी छत के रास्ते से घर में घुसते हैं और वारदात के बाद मुख्य दरवाजे से निकल जाते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब कहे लगा वो है कि बाहर गेल एगो बेटा गेल ओकर बाहर, तो वह बेटवा कहला है कि जो बुढ़िया अकेले हो घर में, पुतो नैहर गेल हो से कहलक हमरा। तब यही सब कहे, तब आके सब बक्सा पेटी तूरा चना आके बक्सा पेटी तूर तार किया। वह सब मैंने कमारी खोला, वो हाथ बांधे हुए था, तो कमारी मारी खोला तो कैसे चोर घुसल है। वही में भगलवा ने है बाहर, तो वही हम घर में सगरों खोजे लगे, ऊपर ऊपर मचान पर भी, तो कोई नहीं था। उन्हें मैं खुद से भाग गया। कितना का चोरी हुआ, क्या क्या चोरी हुआ? अब क्या किया, उसमें बुढ़िया के गहना था ढेर।
और भोजपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर आरा सदर अंचल क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि और रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। आरा सदर के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम, मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल ने मिलकर विभिन्न इलाकों में अवैध कब्जों को चिन्हित किया और उन्हें हटाने की कार्रवाई। इस दौरान सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए कच्चे पक्के अवैध निर्माणों को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। और लखीसराय में अवैध बालू खनन के खिलाफ तेरर हाट और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने नोनगढ़ बालू घाट के पास अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। बालू माफिया और ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखते ही फरार हो गए। पुलिस सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर थाना ले गई। अवैध बालू खनन और ओवरलोड परिवहन को लेकर पुलिस लगातार क्यूल नदी के विभिन्न घाटों पर विशेष छापेमारी अभियान चला रही है। अध्यक्ष को सूचना मिली कि थाना अंतर्गत नोनगढ़ क्षेत्र में जो बालू का घाट है वहां से अवैध रूप से बालू खनन किया जा रहा है। तत्काल घटना का सत्यापन करने के लिए वहां पे जो है पुलिस टीम पहुंची। पुलिस टीम को देख करके वहां पे खनन कर रहे व्यक्ति वहां से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन तत्परता के साथ जो है वहां पर 5 अवैध खनन करते हुए जो वहां पे ट्रैक्टर बालू लदा ट्रैक्टर था उसको जब्त किया गया है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ये बड़ी पहल, कार्यालय बनाने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई। पटना में खुलेगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। मजबूत होगा दुग्ध सहकारिता आंदोलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। तो पटना से बड़ी खबर है। पशुपालकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की बड़ी पहल, कार्यालय बनाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पटना में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड खुलेगा। मजबूत होगा दुग्ध सहकारिता आंदोलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे गति मिलेगी। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकर्ता विकास गर्ग का आज भव्य समापन हो गया। 22 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण वर्ग में बिहार और झारखंड से आए सैकड़ों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया, लेकिन इस वर्ग की सबसे खास बात रही समाज की भागीदारी और सेवा भावना। जहां हर दिन 4000 से ज्यादा रोटियां शहर के अलग अलग घरों से बनकर स्वयंसेवकों के लिए पहुंची। समापन समारोह में संघ के सह सरकार्यवाहक आलोक कुमार ने हिंदुत्व चिंतन की विश्व शांति का आधार बताया। समापन समारोह के दौरान स्वयंसेवकों ने योग, नियुद्ध, समता और शारीरिक प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और गोपालगंज में कृष्णलता फाउंडेशन की ओर से गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उन शख्सियतों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश विदेश में गोपालगंज और बिहार का नाम रोशन किया। समारोह में देश की वरिष्ठ पत्रकार संगीता तिवारी, बीएचयू के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर एवं भारत अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शरदिंदु कुमार त्रिपाठी, लेखक एवं संगीतकार हृदय नारायण झा, डॉक्टर सुमन और डॉक्टर मिथिलेश शर्मा समेत कई विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात साहित्यकार एवं गीतकार हृदय नारायण झा ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने शारदा सिन्हा की अंतिम रिलीज हुई छठ गीत दुखबा मिटाई हे छठी मैया प्रस्तुत किया। गीत की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भाव विभोर कर दिया।
बरतिया पिया के ससुरा में आईली बरतिया पिया बाजुराई दी पिया के पीतिया पिया के पीतिया अचल